बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड देवसर पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत ही सरल तरीके से आप लोग इसे तोड़ना सीख जाएंगे और एक नंबर आप लोग इसमें से बहुत जल्दी और आसानी से पा सकते हैं। बच्चों पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिए, कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर करिए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द आपको बनाना है। जैसे कि एक शब्द दिया गया है निर्भिमान दिया गया है ना। इसे जब तोड़ा गया है तो क्या निकला है, निर निकला गया है, निर, वो भी कैसा, आधा अक्षर है। और आपका हो गया अभिमान हो गया है, क्या हो गया है, अभिमान हो गया है। तो बच्चों याद रखिएगा, कभी भी चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, उसको तोड़ने पर एक मूल शब्द निकलता है, इसे कहा जाता है मूल शब्द। अर्थात ये जो आपका मूल शब्द है, ये शुद्ध शब्द आपका है, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा बचा है वो कौन बचा है, निर, यही निर क्या है, आपका उपसर्ग आपका है। अर्थात कभी भी कोई भी शब्द को अगर तोड़ते हैं तो आपका एक शब्द मूल शब्द निकलना चाहिए, अर्थात शुद्ध शब्द निकलना चाहिए, और एक जो एक्स्ट्रा निकलेगा वही क्या होगा, उपसर्ग। अगर उस शब्द में पहले निकलता है तो वो उपसर्ग हो जाता है, और उस शब्द में अगर बाद में निकलता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। ये जितने भी शब्द आपके हैं इनमें से क्या लगा है, उपसर्ग ही लगा है। इनमें से पहले ही निकलेगा तभी तो ये उपसर्ग कहलाएंगे ना। तो चलिए पहला पॉइंट आपका दिया गया है निर्भिमान। निर्भिमान मतलब होता है अभिमान रहित, ठीक है, अभिमान रहित। तो इसका निर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसके बाद दिया गया है विच्छिन्न। विच्छिन्न मतलब होता है अलग किया हुआ। तो यहाँ पर देखो विच्छिन्न के बाद यहाँ पर छिन्न क्या हो गया, जो अलग ना किया गया हो, अर्थात वी को हटा दिया गया तो ये इसका अपोजिट हो गया, है ना। जैसे दिया गया है सम्मान, मतलब आदर या मान, मतलब सम्मान होता है। तो यहाँ पर देखिए सम जो आपका है क्या है, उपसर्ग है। अब इसमें से जो आधा ये निकाला गया है, ये वाला जो आधा ये वाला है ना, इसको निकाला गया है तो क्या हो गया, आधा हो गया है। तो सम धन मान, देखिए मान जो आपका निकल के आ रहा है, ये अच्छा शब्द निकल रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये शब्द बोला जाता है, मान अच्छा है, मान सम्मान, है ना। तो मान शब्द क्या है, ये मूल शब्द है, क्या है, ये मूल शब्द आपका है। और जो सम है क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। अगला दिया गया है अवमान। अवमान मतलब होता है अपमान करना या अनादर हो जाएगा। तो इसका अगर और निकाल लिया जाए तो मान बन जाएगा, अर्थात ये शुद्ध हो जाएगा। तो और क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। जैसे दिया गया है उद्भासित। उद्भासित मतलब होता है तेजस्वी या कह सकते हैं चमकीला। तो इसका मतलब है उत, अगर आप निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो संधि विच्छेद में होता है कि देखिए भाषित तो आपका है, तो यहाँ पर उद का उत कैसे हो गया, ये व्यंजन संधि में एक रूल होता है कि जो आपका ता होता है वो दा में परिवर्तन हो जाता है जब यहाँ पर भाव होता है, ठीक है, रूल होता है। तो कुछ चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर अवतार दिया गया है, अवधनतार मतलब अवतार मतलब प्रकट होना, है ना। अपरिग्रह मतलब ग्रहण कर लेना। तो यहाँ पर देखो परिग्रह, परिग्रह मतलब होता है ग्रहण कर लेना। तो देखो परि जो आपका दिया गया ये क्या हो गया, उपसर्ग, और ग्रह जो आपका दिया ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो यहाँ पर जो ये वाले शब्द दिए गए हैं इधर वाले, ये सभी क्या थे, मूल शब्द थे, है ना कहीं इनका अर्थ निकलता है। और ये जो आपके दिए गए थे ये इनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे थे। तो इधर वाले जितने भी वर्ण हैं सभी क्या हैं, उपसर्ग है। तो उम्मीद है आप लोग उपसर्ग आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उनमें कुछ नवीनता आ जाती है, उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय हम लोग दो प्रकार से लगाते हैं। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़े होंगे। तो जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया के साथ, क्रिया मतलब क्या होती है, जैसे मान लीजिए हो गया चल, है ना, चल हो गया ना, चलना, जैसे दिया गया चलना। तो यहाँ पर पूछा है चलना, तो चल क्या हो गया, धातु हो गया, है ना। यहाँ पर ना क्या है, आपका प्रत्यय हो गया चलना, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिया के साथ ये प्रत्यय लगा है तो अर्थात ये कृदंत प्रत्यय है, क्या है, कृदंत प्रत्यय है। अगर यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई लगा होता तो वो हो जाता तद्धित प्रत्यय। वही यहाँ पर दिया गया है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्य प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। इनसे बने शब्द क्रमशः कृदंत और तद्धिदांत कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कृत्य प्रत्यय, मतलब ये सभी क्या है, क्रिया है। गमन, पठन, दर्शन, पूजन, नमन, मनन, ये क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है अन, गमन, मतलब इसमें से गम क्या दिया है, गम धन अन, तो यही तो निकला है ना। तो ये एक्स्ट्रा जो आपका दिया है अन, ये क्या है, प्रत्यय है। तो इसका मूल शब्द क्या हो गया, इसका हो गया गम। तो याद रखिएगा जो प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय में पहला वाला जो वर्ड होगा वो मूल शब्द होगा, क्या होगा, मूल शब्द होगा, वही शुद्ध शब्द होगा। जो बाद में निकल कर आ रहे हैं वो हो जाएंगे प्रत्यय, हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। जब क्रिया के साथ लगा हो तो उसे बोलते हैं कृदंत, और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगा हो प्रत्यय तो उसे बोलते हैं तद्धित बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है पढ़,
पढ़ से होता है पढ़ना, पढ़ना से होता है ना। तो यहाँ पर देखो आ शब्द दिया गया है पढ़, तो लास्ट में कहीं ना कहीं आ छुपा है कि नहीं छुपा है, छुपा है। कोई भी चीज़ हो तो उससे आ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूजनीय दिया गया है, तो इनको निकालने से 3 बार बोलिए। जैसे आपके ये शब्द दिया गया है पूजनीय, पूजनीय, ईय, ईय, पूजनीय, मतलब यहाँ पर क्या है, जब 3 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिक वर्ड जो शब्द होता है टूट जाता है। पूजन, 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 अन, अन निकल रहा है ना। जैसे यहाँ पर दिया है दौड़ना, है ना, दौड़, दौड़ दिया है, तो दौड़ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब इसमें नहीं टूट रहा है तो कहीं ना कहीं लास्ट में आ प्रत्यय तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सहनीय, सहनीय, धन अनीय निकल रहा है ना, सह अनीय, तो सह शब्द हो जाएगा क्या, ये मूल शब्द हो जाएगा, और अनीय हो जाएगा आपका जो आपका हो जाएगा मतलब सह जो होगा मूल शब्द और अनी हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय लास्ट में जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों में से एक शब्द की रचना करना है। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया उपसर्ग, फिर दिया गया अर्थ, फिर दिया गया है नवीन शब्द। किससे क्या बनाना है, तो आपसे दे दिया जाएगा कि यहाँ पर दिया जाएगा आप दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इन शब्दों से एक नवीन शब्द का निर्माण करिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आ मतलब होता है अधिकार के लिए होता है, आ मतलब अधिकार, इसका नवीन शब्द होता है जैसे अनाथ हो गया, है ना। देखो यहाँ पर आ लगा है, आ लगा है, आ लगा है, आ लगा है, आ लगा है। अब इसमें से अपने मन से आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा शब्द होना चाहिए जिसमें से लगाने पर आ ही उसमें उपसर्ग निकले। जैसे कि नाथ हो गया, है ना, अनाथ, तो नाथ इसका मूल हो गया। अविश्वास, तो विश्वास होता है ना मूल शब्द, तो आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। सुविधा शब्द ये मूल शब्द है, यही अच्छा शब्द आपका है। आ लगाने से क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया, तो ये क्या हो गया, असुविधा हो गई। अर्थात आ वालों से बना हुआ जो वर्ड हो गया ये हो जाएंगे, है ना, अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। अब यहाँ पर आप उपसर्ग दे देता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप शब्द से बना हुआ उपसर्ग बताइए, या आपको 3 उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए जैसे आपका दिया गया है कार, है ना, वाद, कीर्ति, मान, मानित, तो यहाँ पर आप लगाना आप मतलब होता है हीनता, दूर या विरोध के हिसाब से लगाते हैं। जब किसी भी शब्द में अगर आप लग जाता है मतलब होता है हीनता से या दूर से या तो विरोध से होता है। जैसे आपका अपकार, है ना, अपकार, तो ये उपसर्ग आपसे पूछा गया ना, तो आप क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, अपकर्ष, ये शब्द आपको बन जाते हैं। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है अन, तो अन से क्या होता है, अनर्थ, है ना, अनंत, अनादि, अनाचार, ये आपके अन से होता है। अन मतलब होता है अभाव। अगला है अनु, अनु मतलब होता है पीछे, तो जैसे अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी, है ना, अनुभूति। अब यहाँ पर देखो जैसे अन दिया गया था तो करण क्या होता है, मूल शब्द होता है ना। रूप जो आपका है मूल शब्द आपका है, तो बस ये शब्द सोचना चाहिए कि करण में अगर हम जोड़ दिया जाए अनु तो बन जाएगा अनुकरण, और 1 नंबर आपका मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो जो आपको दिया गया है अनुयायी वाला, अनु वाला वो पूछा जाता है। जैसे अनुयायी है तो याई आपका है, अनु आपका है अनुभव, तो भव आपका मूल शब्द हो गया, अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से अधमरा हो गया, ठीक है, अगर अध पूछा जाता है। निस बहुत पूछा जाता है, निस, तो यहाँ पर देखिए निस आपका दिया गया है, जैसे आपका निर्मम हो गया, निर्धन हो गया, नीरस हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर उप वाला वो पूछा जाता है, उप मतलब होता है समीप, जैसे आपका उपवन, उपकार, उपहार, उपमान। तो उप शब्द आपको ऐसा वर्ड सोचिए जिसमें उप लगा दिया जाए तो अच्छा लगने लगे, है ना। तो वन के आगे लगा दीजिए उप तो बन जाएगा उपवन, कार में लगा दीजिए उप तो बन जाएगा उपकार, हार में लगा दीजिए उप तो बन जाएगा उपहार, नाम में लगा दीजिए उप तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो अधि होता है, अधि मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ या प्रधान। जैसे कार में लगाएंगे अधि तो अधिकार हो जाएगा, पति में लगाएंगे अधि तो अधिपति हो जाएगा, और अधि यहाँ पर अध्यक्ष, ठीक है, इसमें अध्यक्ष हो जाएगा, अधिग्रहण, अधिराज, तो ये होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग होता है पहले और प्रत्यय होता है बाद में, लेकिन दोनों में एक चीज़ निकलना जरूरी है, क्या, मूल शब्द निकलना जरूरी है। मूल शब्द मतलब जो आपका शुद्ध शब्द, आपको पता होगा कि यहाँ एक शुद्ध शब्द होता है, तो समझ लीजिएगा कि अगर पहले निकलता है तो उपसर्ग होता है और बाद में निकल के आता है तो प्रत्यय होता है, लेकिन एक मूल शब्द आपको निकलना जरूरी है। बस मूल शब्द निकाल लिया, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही उसका क्या होगा, उपसर्ग या तो प्रत्यय। समझ में आ गया। ये जो PDF आपकी है वो आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम आपका है यूपी बोर्ड देवसर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उससे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर PDF भेज दी जाती है, ठीक है। तो और भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिनके पास मान लो ये किताबें नहीं अवेलेबल हैं तो अपना टेलीग्राम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दोस्त को कम से कम शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और भी आपके सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलेंगी, है ना, आपके सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ये सभी क्लासें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जितनी जल्दी आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट कर देंगे, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर आप बढ़ा देंगे, लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तब आपके दिक्कत नहीं होगा कि हम PDF बनाएंगे और जल्दी जल्दी क्लासें आपकी ले लेंगे। ऐसे में वीडियो पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करना पड़ता है, तो समय लगता है। लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे, 250 के ऊपर हो जाएंगे, तो लाइव
खुल जाएगा, लाइव ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। हम PDF ऑन करेंगे और लाइव आपको पढ़ा देंगे और आपकी भी कुछ जो समस्या होगी वो भी आपकी समस्या सुनी जाएगी, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से भी आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।